वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं प्राप्ते ओचामि समयपावण विनमोऽसुध केवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय साथी परमागम। परमागम क्यों कहना? आगम में तो क्षय द्रव्य की बातें होती है, परमागम में उस क्षय द्रव्य में से जिससे अपना प्रयोजन सदेगा उसकी चर्चा होती है, और इसीलिए ये आगम नहीं है, परमागम है। इसे परमागम में अपनी 356 से 365 10 गाथाओं के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई है। 10 गाथाओं में दृष्टांत एक दिया है और सिद्धांत अनेक प्रकार से घटित कर सकते। अनेक प्रकार से मतलब ज्ञान पे घटित किया, दर्शन पे घटित किया, चारित्र पे घटित किया है, श्रद्धा पे घटित किया है, निश्चय से घटित किया है, व्यवहार से घटित किया है। दृष्टांत सरल है, मृतिका कहो, मिट्टी कहो, चूना कहो, कलई कहो, जो कहे खरीदो, और सामने दीवार है। तो दीवार के ऊपर जब कलई आदि को पोता नहीं था तो दीवार का अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप था, और जैसे उसके ऊपर चूना कलई आदि पोती गई तो वो दीवार श्वेत हो गई। तो दीवार श्वेत हो गई, ये कौन सा कथन है? ये तत्व की अपेक्षा से कौन सा कथन है? और दीवार श्वेत नहीं हुई, कलई श्वेत है, ये कौन सा कथन है? ये दोनों की मीमांसा करने के लिए 10 गाथा लगा दी। ऐसे तो कुंद देव की खासियत है, उदाहरण सरल देते हैं, अपने को लगता है इसमें क्या है, बट जैसा जैसा गहराई में उतर से जाते हैं पता चलता है इसमें बहुत माल भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि दृष्टांत दिखने को सरल दिखते हैं बट उसमें तत्व बहुत भरे पड़े हैं। हमने गाथार्थ का चर्चा कर ली थी। अब टीका में देखिए अमृतचंद्राचार्य विस्तार से क्या कहते हैं, एक अच्छे से समझना जरूरी है, फिर बाकी का सब रिपीटेशन है। 631 नंबर पेज के ऊपर टीका 3-4 बार रिपीट किया है। मैंने परसों भी कहा था कि वो थकते नहीं है, का 23 कलश लगा दिए एक ही चीज को समझाने के लिए। तो हमें भी थकना नहीं है, ये प्राप्ति के लिए जो करना पड़े। वो कलश नहीं भी लिखते थे तो कोई उनको बोलने वाला नहीं थे, सामान्य टीका लिख दी, हो गई बात। बट उसके उपरांत भी वही चीज को दोहराएंगे वो। कारण क्या है? इतना महत्वपूर्ण है घुटाई। वो घुटाई इतनी महत्वपूर्ण है कि बस उसमें हो जाए हम, ये बात चल रही है। देखिए 631 पे टीका, इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। तो जगत में जहाँ भी कलई मिलेगी, जिसे जगत कलई कहता है, वो श्वेत गुण वाला है और श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला, मतलब श्वेतपना में उसका अभाव नहीं है, वो स्वयं श्वेतमय स्वभाव है उसका वो। और ऐसा द्रव्य है, वो पर्याय बट कहने की भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो द्रव्य दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वैत्य है। जिस ऊपर वो कलई पोती जाती है, वह जिसके ऊपर पोती जाती वह व्यवहार से उस कलई का श्वैत्य, श्वैत्य मतलब श्वेत करने योग्य, अर्थात कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है, उसको कर सकते हैं वैसा। अब श्वेत करने वाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पर द्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक पारमार्थिक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है।
तात्विक मतलब तत्व का इकपना, मतलब वह पना क्या सही में वो जो कलई है वो दीवार की है या नहीं है, इसकी मीमांसा की जा रही है, चर्चा की जा रही है, विचार किया जा रहा है। विचार क्यों करना? क्योंकि हमें निर्णय करना है कौन किसका। क्यों करना? वो निर्णय किए बिना हम अगर कुछ गलत से समझ लेवे, मान लो वो कलई है वो दीवार की है नहीं, और हम निर्णय अच्छे से नहीं करें, तात्विक उसका संबंध का विचार नहीं करें, तो हम किसी को किसी मिला के हम वो कह देंगे कि इसकी, जैसे मेरे ख्याल से पूर्व में सीता ने या किसी ने मुनिराज और राधिका थे और उनके संदर्भ में कुछ भ्रम फैलाया। अब बराबर से विचार किया नहीं कि क्या कर रहे क्या नहीं है, यथार्थता क्या है, और वो कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ? सीता का ही था। प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं ये कंफर्म क्यों करता हूँ, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी द्रौपदी का है, कभी सीता का है, कभी अंजना का है, कहने में स्खलन नहीं होना चाहिए, मेन ये बात है। तो गड़बड़ क्या हुई? भोगना क्या पड़ा? भूल कितनी सी थी, बस परमार्थ को निर्णय नहीं किया, अब उसको तो एक ही भोग में भोगना पड़ा। एक भोग में ठीक है वो रावण उठा के लेके गया और बाद में फिर राम ने भी उसको छुड़वा दिया। जो भी कुछ हुआ होगा 10, 20, 50, 100 साल जितने भी साल छोड़ दिया होगा, फिर से वापस लेने भी आ गया, फिर बाद में जो घटना घटी प्रथमा युग से देख लेनी चाहिए। अब उसमें ये बहुत परेशान होता है। अभी इनका संबंध अगर अच्छे से नहीं समझे, इनका मतलब ये दो द्रव्य की बात चल रही, दीवार एक द्रव्य है और कलई एक द्रव्य है। ये दो द्रव्य का संबंध अच्छे से भाववासन के लेवल पे नहीं समझे तो क्या होगा? ये तो उदाहरण का नहीं समझा। इसी सिद्धांत में आत्मा और परद्रव्य, आत्मा एक ही, मेरा आत्मा, मेरा मतलब हर एक का अपना अपना, क्यों? हमें उससे प्रयोजन, वो कह रहे इसी का, तो उसका और उसका संबंध अगर नहीं समझ में आया ये बराबर से, तो ये आत्मा क्या करेगा? कहीं पे भी संबंध जोड़ता जाए। पारमार्थिक विचार किया नहीं उसने, तात्विक विचार किया नहीं, तो ये सामने परद्रव्य ये बदलते जाएगा। आत्मा तो वही का वही रहेगा, आत्मा मतलब देह में विराजमान। अब ये बदलते जाएंगे, ये क्या करेगा? कुछ भी संबंध जोड़ेगा। कैसे संबंध जोड़ेगा? जिससे उत्पन्न हुआ उनको पूरी दुनिया जनक जननी कहते, तो संबंध जोड़ ले, ये मेरे जनक, ये मेरी जननी। व्यवहार में बाधा नहीं, व्यवहार की चर्चा आने वाली है, अभी निश्चय की चर्चा चल रही, तो मैं निश्चय की अपेक्षा से कहूँगा। निश्चय यथार्थ होता है। यथार्थ क्या है? किसी का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं। ये तो हम कल में भी देख क्या है। तो ये क्या करता है? इसको जनक जननी कहने लग जाता है, जिसके साथ रमता है उसको रमणी कहने लग जाता है, ये मेरी रमणी है। जिसको उत्पन्न करता है उसको कहते हैं ये मेरे उत्पत्ति हुए पुत्र आदि है। जिसके साथ मैत्री आदि करता है उसको मित्र कह देता है। अब पुण्य के सहयोग से या कोई गिफ्ट में देता है, या तो ये पैसे दे के खरीद के लाता है, तो उस गाड़ी को अपना कह देता है। घर आदि की रजिस्ट्री देख के ये उसको अपना कह देता है। अब इसने तात्विक विचार नहीं किया, या क्या कह रहे हो? तात्विक विचार करते हैं कि ये किसका, ये दोनों में संबंध क्या है, परमार्थ संबंध क्या है और व्यवहार का संबंध क्या है, ये एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस मतलब हम अभी जिनेंद्र देव के प्रयोगशाला में आ गए। हम सब विद्यार्थी होंगे, सभी विद्यार्थी 13वें गुणस्कांत तक विद्यार्थी रहेंगे। 12वीं के अंतिम समय तक विद्या का अर्जन चलता रहेगा, फिर जरूरत नहीं, फिर सहज में विद्या उत्पन्न होती रहेगी। ये एनालिसिस करना जरूरी, क्योंकि ये कर्ता कर्म का दो द्रव्यों के बीच के संबंध का यथार्थता निश्चय क्या है, वो जब तक निर्णय नहीं होता है ये जोड़ता जाएगा और फिर इसको कहेगा ये मेरे काका, ये मेरे बाबा, ये मेरे फूफा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा धन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये अपना ही प्लॉट है, ये उसका ही प्लॉट है, इसका करता रहेगा। और करता करता चला जाता है और परमार्थ संबंध जानता नहीं कि इसका मेरे साथ, इनके साथ कुछ संबंध था नहीं। निश्चय से तो आत्मा ही है
ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, शुद्ध तो शुद्ध ही है, ध्रुव तो ध्रुव ही है, परमात्मा तो परमात्मा ही है, सत तो सती। ये सब निश्चय नहीं जानने की वजह से, निश्चय जानना मतलब इन्होंने कह दिया और हमने जान लिया, ऐसा होगा ही नहीं। उसके ऊपर तात्विक संबंध का विचार होगा कि सही में ज्ञायक का तात्विक संबंध, ज्ञायक ज्ञायकी, ज्ञायक तो ज्ञायक का है, ये तो और दूर का हो गया, उसकी भी चर्चा करेंगे हम चंद्रदेव। वो एनालिसिस हम करेंगे तो हमें निश्चय का एनालिसिस पता है, फिर व्यवहार में कैसे बैठेंगे। व्यवहार में फिर ये भरत जी की आत्मा है, ये परद्रव्य, ये कहेगा आप हमारे राजा हो, ठीक है, आप हमारे राजा नहीं हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मानते ही नहीं, परद्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं हमारा। हमने 6 खंड के साथ जोड़ा नहीं, अक्षोणी सेना के साथ जोड़ा नहीं, हमने 96,000 के साथ कुछ संबंध ही नहीं श्रद्धा से। क्यों? क्योंकि हमें पारमार्थिक तत्व का ज्ञान हो गया, हमने तात्विक विचार करके, खुद तत्व विचार करके, तात्विक विचार मतलब टोडरमल जी का तत्व विचार। टोडरमल जी की दृष्टि देखना किसी गजब की, मेन थीम को बराबर पकड़ा उन्होंने, क्या करने योग्य वो काम करो, काम हो जाए, नहीं करो नहीं होगा काम। तो क्या कह रहे हैं, उन दोनों के दीवार का और कलई का तात्विक पारमार्थिक संबंध का यह विचार किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, चिंतन किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या हो, वह प्रथम विचार करते हैं। अगर वो दीवार की हो तो क्या होगा, और दीवार की नहीं हो तो क्या होगा। इसमें वो टोडरमल जी साहब का वो प्रकरण मैं बार बार इसीलिए याद करता हूँ, सरल भाषा में वो शास्त्र, 7वें अधिकार में सम्यक्त्व सन्मुख अपना निर्णय कैसे करता है, तो वो परीक्षा कैसे करता है, तो वो विचार करता है। और टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट लिखा है, ऐसा हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, वो हो तो क्या होगा। वो कहाँ तत्व में लगाता है, प्रेजेंट भूत में लगाता है, वो वहां नहीं लगाता है ये नहीं शादी में आए तो क्या होगा, इसने मुझे नहीं बुलाया तो क्या होगा, ये रोटी नहीं बनी तो क्या होगा, सब्जी नहीं होगा, पैसा नहीं कमाए तो क्या होगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो पारमार्थिक नहीं है। सब आजीविका का भी तो कहा है ना, अरे उतना कर लेगा विचार, उससे ज्यादा नहीं करेगा, उससे ज्यादा उपयोग को खर्च ही नहीं करेगा, और उपयोग को पूरा यह खर्च करेगा उस विचार में, तात्विक विचार में। क्या विचार कर रहे हैं, कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो, दीवार के ऊपर नहीं कहीं भी लगाओ कलई, उसकी अगर हो तो क्या हो, वो प्रथम विचार करते हैं, जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, पृथक द्रव्य नहीं है, ज्ञान अलग से कोई द्रव्य नहीं है, आत्मा द्रव्य है, और आत्मा में ज्ञान है, तो आत्मा ज्ञान का होने से ज्ञान व आत्मा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वह आत्मा है, जिसका जो होता है वह वही होता है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित अर्थात विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई व दीवार आदि की ही होगी, अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होना चाहिए, दीवार आदि से पृथक द्रव्य नहीं होना चाहिए, तादात्म्य होनी चाहिए, एक में होनी चाहिए, भिन्न होनी नहीं चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद नाश हो जाएगा। कलई का स्वद्रव्य, उसका स्वतंत्र अस्तित्व, उसका सतपना, उसका उच्छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है, क्योंकि कलई की स्वतंत्र अस्तित्व दिख रहा है, दीवार का दिख रहा है। सब कैसे दिख रहा है, दीवार वहां खड़ी है, कलई अभी तक पोती नहीं गई, कलई अभी बर्तन में ही, चूना अभी बर्तन में ही, अब बाद में पोतने वाले हैं, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखता है, वो बाद में चढ़ाया गया। ऐसे ही ज्ञायक का स्वतंत्र अस्तित्व है और ज्ञेय का स्वतंत्र अस्तित्व है। वो ज्ञान में वो
झलकते रहते, उसके होने मात्र से वो गे नहीं हो जाता। ये चर्चा चलने वाली। बहुत सालों पहले की बात याद है, कहीं पे बैठा था और कहीं चर्चा चल रही थी, तो उसमें ससुर या सास कुछ कह रहे थे जवाई के प्रति। उनको 3 लड़कियां ही थी, तो वो कह रहे थे कि बेटा तो बेटा ही होता है, जवाई थोड़ी बेटा हो सकता है। उनको 3 लड़की थी, तो कुछ प्रसंग हुआ होगा, जवाई थे नहीं वहाँ पे, बट मैं खड़ा था और किसी के साथ चर्चा कर रहे थे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, उदाहरण क्यों दिया? जवाई बेटा नहीं हो सकता है, जो जिसका है वो उसका ही हो सकता है। वो बेटे जैसा थोड़ी हो सकता है, वो थोड़ी ऐसा करेगा जैसा बेटा कर सकता है। अब उनकी जो भी अपेक्षा होगी, लौकिक का एक देश उदाहरण है, सकल मत घटित करना। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो वस्तु जिसकी है उसकी ही होती है, अन्य की नहीं हो सकती। आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान आत्मा ही है, तादात्म्य है, बाकी और घटित नहीं हो सकता। इसी अगर कलई दीवार की होने लग जाए तो कलई का उच्छेद हो जाएगा, बट कलई का उच्छेद ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्यों नहीं हो सकता है? साफ प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण 6 द्रव्य में, उसकी वजह से वो जीव में पुद्गल घुस नहीं सकता है, क्योंकि घुसने के लिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होने के लिए अगुरु लघु गुण का अभाव होना चाहिए। बट अगुरु लघु होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में होता है, गुण बिखरते नहीं है, मतलब खत्म ही नहीं हो, सब बराबर चलता रहे। व्यवस्था देखिए कैसी गजब है वस्तु की, बस उस एंगल से देखते आनी चाहिए। तो हमें क्या फायदा होगा? तो हम वस्तु स्वरूप से अनुसार जान ले तो शांति आ जाएगी, क्योंकि वस्तु जैसी वैसी हमने जान ली तो सत्यार्थ जान लिया, आकुलता नहीं रहेगी। और वो नहीं जानेगी और वस्तु वैसी है नहीं और हम वैसा जाने नहीं, जैसी है नहीं वैसा मतलब जाने नहीं, तो विपरीतता भ्रम खड़ा रहेगा, भ्रम खड़ा रहेगा तो दुख खड़ा रहेगा, और दुख हमें चाहिए नहीं। ये सब उपाय क्यों चल रहा है? सुखी होने के लिए। इचली लाचाई क्यों चर्चा कर रहे हैं? मुझे आज सुबह कुछ विकल्प आया, हम बहुत सारे दिनों से चर्चा ही करते जा रहे हैं, प्रयोजन चर्चा। क्या हमारा प्रयोजन सदरा है? हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। सुखी होने के लिए हमारा फायदा हो रहा है, नहीं चर्चा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमें बेज्ञान हो रहा है? समझना करे हम क्या भ्रम से कुछ भी किसी के साथ जुड़ जा रहे थे, कहीं भी राग द्वेष उत्पन्न कर रहे थे, हम स्वभाव का निर्णय करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। तो ये तो चर्चा चल रही, वस्तु व्यवस्था की चर्चा चल रही। प्रयोजन कुछ से हम हट नहीं रहे और हटना भी नहीं चाहिए। अपना प्रयोजन हर समय ख्याल में होना चाहिए। इसलिए हम कभी घर में प्रयोजन से विपरीत जाने लग जाए तो हम एक दूसरे को चमका देते, क्या कर रहे हैं, क्यों निकले थे वहां से? निकलने का प्रयोजन ख्याल में होना चाहिए। हमारा प्रयोजन, मुनि भी एक दूसरे को चमकाते रहते, नहीं तो स्वयं स्वयं को चमकाते हैं। हम घर गृहस्थी क्यों छोड़ी थी? ये उद्योग करने के लिए। 28 गुण और शुद्ध उपयोग से बाहर हटना ही नहीं हमारा फोकस है। फोकस तो आत्मा ही, मजबूरी में 28 गुण रहेंगे, मजबूरी 28 गुण स्वभाव नहीं। तो वो निरंतर प्रयास में होना चाहिए। ऐसे ही हमें मनुष्य को क्यों मिला है, क्यों मिला है, क्यों मिला है? सब ऐसा विचार करेगा तो डिप्रेशन आएगा, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। ऐसा रहेगा तो उस मार्ग की खोज चलेगी कि करना क्या है, कर क्या रहे, भगवान क्या कह रहे, कुंद कुंद देव क्या कह रहे, अमृत चंद्र देव क्या कह रहे, हम क्या कर रहे, वो तो टोटल क्या कह रहे, वो तो कह रहे तत्व विचार ही करो, दान व्रत शिव तप करने की जरूरत ही नहीं है। करेंगे हम, बट कह रहे देखो तत्व विचार की महिमा। तो तत्व विचार के लिए कितना समय दे रहे हैं? ये भी यही कह रहे तात्विक संबंध का विचार करते। तो वो फोकस से उस मनुष्य वो का फोकस होना चाहिए, सब चलना चाहिए। तभी तो हम वो विशेष में आएंगे। 29 अंक प्रमाण में 10 अंक प्रमाण में आ जाएंगे हम। 29 अंक प्रमाण मनुष्य, 10 अंक प्रमाण सम्यक दृष्टि।
700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, गवर्नमेंट सार का कथन है। उसके लिए वो पूरा प्रयास उसी के लिए चल रहा। उस प्रयास से कभी हट जाए तो आप जगा देना मेरे को, सब क्या चल रहा है, उस प्रयास से हट रहे, प्रयास वही अपना एनालिसिस वही चल रहा है प्रयोगशाला में, और कोई दूसरा काम ही नहीं। और ये इसके लिए प्रयोगशाला की चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। ज्ञान सजग रहे तो काम हो जाएगा, नहीं रहे वो यहाँ वहां डोलता रहे या अकेले व्यापार का चिंता करता रहे तो काम नहीं हो, तो काम नहीं हो। तो यहाँ पे एकदम सजग रहना, व्यापार करते हुए भी ये चलेगा तो अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वहां पे नुकसान होगा तो होने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता है, द्रव्य का नाश कभी नहीं होता, हुआ नहीं, होगा नहीं। अनादि काल से जितने द्रव्य थे संख्या अपेक्षा से उतनी है, जाति अपेक्षा से 6 है, संख्या अपेक्षा से जो भी अनंत एक या जो भी होंगे उतने ही, एक बड़ा नहीं, एक कम नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। द्रव्य में पर्याय चलती रही, पर्याय का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र के ऊपर वो लहर आती रहेगी, नाश होती रहेगी, समुद्र बना रहेगा, द्रव्य बना रहेगा, द्रव्य में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है, संक्रमित होते ही नहीं, एक दूसरे में जाते नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। तो सब फिर कलई दीवार की नहीं है, कलई अलग से हमें प्रत्यक्ष दिख रही, तो कलई किसकी? तो अब वो कह रहे हैं कलई किसकी, हम उसकी चर्चा करते हैं। अब आगे और विचार करते हैं, और विचार करते हैं, और डिटेल में जाते हैं। अभी हमने अग्र और यहाँ पे छोड़ नहीं दिया, हम अवाय धारणा तक लेके जाएंगे, धारणा में भी छोड़ेंगे नहीं, उसको श्रुत ज्ञान में लेके जाएंगे विशेष। क्योंकि आपने सुना ही होगा श्रुत ज्ञान जो है अग्र या अवाय धारणा मति ज्ञान के भेद को पार करके और चला जाता है, डिटेल चला जाता है श्रुत ज्ञान की क्रिया। तो अब आगे और विचार करते हैं, यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी? चलो दीवार की नहीं है, आदि में सब परद्रव्य की नहीं हो गए, तो कलई का मालिक कौन? 3 लोक में ये कलई मिल तो रही, तो उसका मालिक कौन, स्वामी कौन? तो कलई की ही कलई है, पहली कलई और दूसरी कलई। ये जो कलई है वो कलई की ही है, तो सब दो पना खड़ा हो गया। तो कह रहे देखिए क्या करें, इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है? लोक व्यवहार में क्या कहेंगे, वो कलई पड़ी है बर्तन में, चूना या जो भी होगी, कोई कहे सब्जी मेरी, सामान्य सब हमने मार्केट में जाके खरीद के लाई और बनाई हमने, अभी हम पोतने वाले दीवार के ऊपर, तो ये मेरी सामान्य कथन। बट निष्पक्ष होके देखे तो कलई कहती नहीं कि ये व्यक्ति मेरा मालिक है, तो कहती नहीं कि साहब ये पंडित जी, मैं पंडित जी की हूँ, या ये पर्टिकुलर आदमी ये मनुष्य इसकी हूँ, ऐसे कोई कहती नहीं हो, तो पड़ी आराम से। वो किसकी कहती? यही भ्रम से कहता है ये मेरी, फिर उसको पोतेगा तो कहते हैं दीवार की है, बदलता क्यों है? कभी दीवार की कहता है, कभी मेरी कहता है। तो टोडर मंजी साहब की भाषा में कभी माँ को माँ कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है, बावला हो गया, इसको समझता नहीं, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, इसका ठिकाना नहीं, इसने निर्णय नहीं किया, विचार नहीं किया, वस्तु स्वरूप का एकदम द्रव्यगुण पर्याय के लेवल में सूक्ष्मता से विचार नहीं किया। इतनी सी इसकी भूल, प्रयोजन भूल। तो कलई की ही कलई है, कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है? कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है। बताइए कि पड़ी प्रत्यक्ष दिख रहा है, बाजू वाली दूसरी वाली कलई नहीं कहती है मेरी, मैंने इसको दिया है, तो कहती उसकी। किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही है, एक स्वामी की दोनों अंश है, एक कलई कलई की है कहने की बात है। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है?
एक में ही द्वैतपना खड़ा करना क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं, कुछ भी साध्य नहीं। तब फिर कलई किसी की नहीं है, तो कलई परद्रव्य की भी नहीं, दीवार की भी नहीं, वो कलई का जो मालिक घोषणा कर रहा है ये मेरी है, उसकी भी नहीं, कलई कलई की भी नहीं, दो पना संबंध, फिर कलई किसकी नहीं? तो फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है। यह निश्चय इस प्रकार दृष्टांत का, कलई कलई है मतलब वो वस्तु वस्तु ही, नमक नमक ही, नमक नमक का नहीं, नमक मुल्तान का नहीं, कहां से नमक आता होगा, उस पहाड़ का नमक नहीं। वो कहने को कहेंगे क्षेत्र अपेक्षा से साहब ये सेंधा नमक यहां पे मिलता है, तो ये इसका सिंध प्रांत में मिलता होगा, इससे सेंधा नमक या जो भी कुछ नाम पड़ा होगा उसका एनालिसिस अपने को इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्षेत्र अपेक्षा से कहा जाएगा कि ये नमक इस सिंध प्रांत का है, इस पाकिस्तान का है, मुल्तान का, जो भी एरिया में मिलता होगा। ये क्षेत्र अपेक्षा से संबंध जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। वो नमक यहाँ पड़ा है, वो कह नहीं रहा है मैं सिंध प्रांत का हूं, तुम कह रहे हो सिंध प्रांत में से आया है इसलिए सिंध प्रांत का, पाकिस्तान से आया इसलिए पाकिस्तान, वो कुछ किसी का है नहीं। वो नमक तो कहता है नमक तो नमक ही, ना मैं किसी दूसरे नमक का हूं, उस पहाड़ का भी मैं नहीं, उस क्षेत्र का भी मैं नहीं, और तुम कह रहे हो उस व्यापारी का भी मैं नहीं जिस व्यापारी से तुम लाए उस नमक को, और तुम कहते हो मैंने पैसे दे के लाए तो ये मेरा है। तुम कितनी भी उसके मालकियत चेंज करो, मैं उस मालकियत को मान ही नहीं रहा। तुम भले मानो और मान के तुम भले सिर ठोको, भले मिथ्या को करो, भले अनंत अनुबंधी का बंद करो, भले संसार बढ़ाओ, हमें क्या फर्क, हमें कुछ नहीं फर्क। तो सब फिर हम अपने घर को घर कहना छोड़ दे, अपना इतना सुंदर जिन मंदिर बना इसको अपना मंदिर कहना छोड़ दे, कहने में क्या बात है, मानने की बात चल रही। कौन रजिस्ट्री भी अच्छे से रखो, सभी घर की रजिस्ट्री मेरे नाम पे ही रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग व्यवहार के अनुसार करना पड़ेगा करना पड़ेगा, बट एक धारा तो साथ में चली सकती, श्रद्धा और ज्ञान की धारा जो अलग से हटके, जो लोक व्यवहार से भिन्न है, वो धारा कहीं मानेगी नहीं, उसको तो वो तो स्वाधीन है। रजिस्ट्री करना उसकी मजबूरी, शखंड जीतने जाना भरत की मजबूरी। वो उसकी चारित्र की मजबूरी, निमित्त रूप में चारित्र मोह का उदय है और नैमित्तिक रूप में चारित्र का उसका विकार हो रहा है, वो उसकी मजबूरी है ना। बट श्रद्धा ज्ञान की थोड़ी मजबूरी, श्रद्धा ज्ञान में तो मान ही नहीं रहा है ऐसा। अब जाके देखो उसकी श्रद्धा के पर्याय के पास, उसके ज्ञान की पर्याय के पास जाके देखो, जा सकते श्रुत ज्ञान जा सकता है, परोक्ष ज्ञान होते हुए भी ताकत है उसमें, जा सकता है, 14 पूर्व 12 अंक तक जा सकता है, स्पष्ट रूप से जा सकता है, प्रयोजन रूप में तो जा ही सकता है। आगम का प्रमाण लेना पड़ेगा, आगम से हटना नहीं, शादवाद से हटना नहीं, बराबर पकड़ना उसको, गलती नहीं करना, कुछ का कुछ नहीं, 10 बार सजग रहना। जैसा आगम में जिस अपेक्षा से कहा, ऐसा पकड़ में आने के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं करा कि मैं जो कह रहा हूं ये सब ऐसा ही, ये बराबर है। शांति से रहे, ये ऐसा कथन कर रही मेरे दिमाग में स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा तब निर्णय हो जाएगा, तब तक चलते रहे, कोई चिंता नहीं। सब ऐसे तो फिर मजा ही, चलते रहो, गड़बड़ सजगता रख, 10 बार नहीं 50 बार अपेक्षा से समझना चाहिए क्या क्या चल रहा है प्रकरण। तो ये क्या कह रहे हैं, कलई कलई ही है, कलई की नहीं है, कलई कलई, नमक नमक ही, शक्कर शक्कर ही है, शक्कर किसी की हुई नहीं, शक्कर शक्कर की है, द्वैतपना लगता है, दूरी लगती, शक्कर मालिक की है, शक्कर फैक्ट्री की है, सब दूरी पना लगता है, इसको कोई संबंध ही नहीं। फिर तुम ऐसे कितने भी संबंध खड़े करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस संबंध को तुम सत्यार्थ मानोगे तो तुम विपरीत मान्यता वाले हो जाओ।
तुम मतलब जो मानेगा वो। ये अगृहीत मिथ्या तो निकालने का शास्त्र है। गृहीत मिथ्या तो निकालना है तो चले जाना चरणानियोग के पास, यहां अगृहीत मिथ्या तो निकाला जाएगा। मेन फोकस गृहीत मिथ्या तो की क्या चर्चा आप देखो। सांख्य मत इनका उनका भी जो कहते हैं उनके तत्वों का खंडन कर रहे हैं, बाकी उनके गुरु का स्वरूप क्या है, उनके देव का स्वरूप क्या है और सच्चा क्या है, कई चर्चा नहीं किया, छेड़ा ही नहीं हमने। वो कह रहे वो तुम चरणानियोग में जाके देख के आ जाना, ये परमागम है, इसमें तो जो काम अन्य नहीं कर सकते वो हमने कर दिया। जो अनादिकाल से बिना सिखाए अगृहीत मिथ्या था उस पर हमने कुटाराघात किया है, ऐसी चोट लगाई है मूल से उखड़ जाए, मूल से उखाड़ने वाला काम किया है, गजब काम। क्योंकि कर्ता कर्म के संदर्भ वाला भ्रम किसी ने सिखाया नहीं, इसने सीखा है स्वयं से। ये तो गृहीत मिथ्या तो किसी का देखम दाखी, ये इसको पूछता है, इसको बचता है तो उसको देख के या जो भी होगा वो चला जाता है, ये तो अनादि से पड़ा हुआ है। एकत्व कर्तृत्व आदि भोक्तृत्व पड़ा हुआ है। वो छोटे से सब आधे घंटे के जन्म से आए हुए बच्चे में भी आए 8 साल तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, गर्भ में बच्चा आ गया है 6 महीने का, इच्छा तो पड़ा हुआ है। सब उसको क्या समझता है? अरे तुम जिसको समझता है ऐसा कहते हो वो तो बहुत स्थूल है। वो जो विग्रह गति में था तब भी इच्छा तो था, तो खतरनाक है इच्छा। इसलिए सबसे बड़ा पाप जानकर इसको पहले हटा दे, कुछ भी कर। क्या कह रहे उदाहरण में, कलई किसी कलई की नहीं दूसरे की, और कलई परद्रव्य की तो है ही नहीं, पहले उड़ा दिया उसे। अब इस जगत में अब जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार यह दृष्टांत है। अब क्या दृष्टांत है इस जगत में? अभी प्रयोजन परक बात करेंगे, आत्मा के परक बात करेंगे, स्थूल का तत्व कर दिया हमने। इस जगत में चेतियता है, जगत में चेतियता है, चेतने वाला आत्मा है या नहीं है? ना सब आत्मा तो है। देखो ये 5 द्रव्य को पता नहीं इस जगत में आत्मा का नाम की कोई चीज, जिसको सर्वज्ञ भगवान आत्मा कहते हैं, ऐसा पुद्गल धर्म आकाश काल को पता नहीं है और उनको आवश्यकता भी नहीं। और जो आत्मा नाम की चीज है, जो जीव नाम की चीज है, जो चेतन नाम की चीज है, तीनों एक ही, शब्द अलग अलग है, ये जान सकता है। बट इसे मैं चेतन नहीं पता, देखो कैसी हालत। अपने जैसे जीव तो स्वाध्याय करते इसलिए अपने को तो आइडिया है, बट बहुत से ऐसी जीव है जैसे चाइना वाइना के आदमी के पास जाओ, ताइवान वाइवान के पास में, कि तू आत्मा है, तू चेतन है, तू ज्ञान वाला है, देखता रहेगा ज्ञान वाला चेतन क्या कहे, तू सत्य है, तू जीव है। जीव, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, तो क्या जानता है? ये कह रही जगत में है ऐसा आत्मा है, इस आत्मा की चर्चा कर रहे, उसे नहीं जानता। देखो बहुत से जैन ऐसे भी हैं जिनको 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं, हालत गंभीर, बड़ी विडंबना चल रही है, पंचम काल में चलेगी, घबराना नहीं। तो हम उस अपेक्षा से महापुण्यशाली, हमें एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा करना चाहिए। पूरा है तो बहुत अच्छा, बनाए रखना चाहिए प्रयोजन बुद्ध। जगत में चेतियता नाम की कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, पता ही नहीं जैन कुल में आया। मैं अपना उदाहरण लेता हूं ना, मेरे को 20-25 साल तक पता ही नहीं मैं आत्मा हूं, मैं इनका लड़का हूं, मैं अमुक हूं, मैं ये पढ़ाई करता हूं, मेरा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, बस इतना ही पता। क्या पता? ये क्या कह रहे हैं? इस जगत में चेतियता है, ये पहले मानो, और वो दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं।
मैं मतलब प्रत्येक ने अपने अपने ऊपर लगाना। चेत्यता किसको कहते हैं? जो चेतने वाला है, जिसमें चैतन्य बना है, जान बना है, जीवन है, जिसमें मृतक नहीं हो, अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य, ये जो कह रहे गुण की अपेक्षा से कह रहे, पर्याय में अभी उस निगोद के जीव को, नित्य निगोद के जीव को अक्षर के अनंत भाग इतना ही ज्ञान, और उसी क्या कह रहे हैं? ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य अभी वर्तमान में नित्य निगोद वाला। अभी नित्य निगोद से निकला नहीं एक भी बात, निकलता तो नित्य निगोद कहते ही नहीं। किसको कह रहे? अपनी बात बाद में लेते। अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान के पर्याय में, और उस ज्ञान गुण कैसा है? परिपूर्ण है। परि मतलब चारों ओर से पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, और वस्तु स्वरूप को कहने वाला जैन धर्म ऐसा है। ये देखते आना चाहिए हमें। अब ये देखते आएगा ज्ञान गुण से परिपूर्ण वाला, उसको कैसे खाने का भाव होगा? वो कैसे शुष्क थोड़ी होगा। हाँ, ज्ञान गुण से परिपूर्ण भाव वाला ऐसे चिल्लाते नहीं बैठेगा। उसको लगेगा सब जीवों के बारे में ये बात कर रहे हैं, सब आत्मा के बारे में, वो भी ऐसा आत्मा है, मैं नहीं। ठीक है, मेरी मजबूरी, मुझे खाना पड़ रहा है, मैं ऐसी चीजें खाऊंगा नहीं। मैं मार्केट में भी कुछ खरीदने जाऊंगा तो देखूंगा इसमें अगर अनंत बहुघात होने वाला है, अनंत का एक जीव है, निगोदी जीव है, भगवान ने कहे, आगम कह रहा है, मैं इसको खरीदूंगा नहीं, मैं इसका ऑप्शन ढूंढूंगा, मैं विवेक करके जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, भागते भागते जाके कुछ भी करूंगा नहीं, मस्ती। साथ में दया उसको आएगी, नहीं तो उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, बेकार ज्ञान है। वो फिर सालों से 50 बार भी पढ़ ले तो कोरा का कोरा रहेगा। साथ में जोड़ेगा, साथ में जोड़ेगा ज्ञान, सिखाना नहीं पड़ेगा उसको, उसको ही विवेक आ जाएगा। अरे जैसा मैं चेतन गुण वाला हूं, ऐसे ये भी ज्ञान गुण वाले हैं, जी काम इसमें तरसघात होता है, ये काम मुझे नहीं करना। वहां वो बड़ाई नहीं करे, अपना जमीन के ऊपर चलेगा और काम अपना बराबर कर जाएगा। हम नहीं करेगा, हाँ हमको पता है, हमारे ऐसे कुछ नहीं करे, शांति रखे, शांत रहे। 12वें गुण स्थान तक तेरी कोई औकात नहीं, तेरे में होगी बता, तुझे औकात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी औकात कुछ नहीं। शाही समय ज्ञान की कोई औकात नहीं, शाही ज्ञान के सामने। तो अपना अपना जमीन में काम तो शाही समय ज्ञान से ही होगा, पर जमीन पे चल के काम होगा और बराबर देखेगा वो। तो ये क्या कह रहे हैं? उससे निगोदी जीव, अब कैसे उसको भाव होंगे, कैसे उसको अनचना जला दी और सब करने के भाव होंगे? भाव ही नहीं होंगे, उसके भाव भीगेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। उसको पता है मैं किसी को बचा नहीं सकता हूं, बट भूमिका अनुसार मुझे ये करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि भगवान की ऐसी आज्ञा है, भगवान ने कहा ऐसे करना तो वैसे ही करूंगा। भूमिका में जो न्याय नीति सदाचार मिथ्या दृष्टि श्रावक के भी होने चाहिए, वो रखूंगा मैं, क्योंकि ज्ञान वाला हूं मैं, अनार्य नहीं हूं, बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं हूं सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ऊपर से नीचे होने वाला। ऐसे टाइम पास वाला दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को देखो साहब मैंने कितना कर दिया, वो मैंने, और तो कितनी बार कर चुका हूं मैं, अब फिर घूम ही रहा हूं, फायदा क्या हुआ? थोड़ा बहुत वाहवाही मिल गई, तो क्या साफ करेगा क्या? तो उससे अचार डालेंगे, अचार तो डालते ही नहीं हम, 24 घंटे से ज्यादा यूज करते ही नहीं, क्या करेगा? ज्ञान गुण से परिपूर्ण कह रहे हैं, और जगत में है, चेत्यता है, जगत कैसा? 3 लोग वाला जब उनकी हालत है, अभी अपने पे आ जाते निगुत की, तो वो जब ऐसा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है, अभी वर्तमान में हमारा भी परिपूर्ण, हम क्या मानते हैं? अरे मेरे को तो ज्ञान ही नहीं, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, कल ही मैंने कल परसों कहा मुझे ये नहीं आता, संस्कृत नहीं आता, प्राकृत, ठीक है, मेरा ज्ञान गुण परिपूर्ण है। भगवान कह रहे ऐसा होगा, परिपूर्ण से ही परिपूर्ण होगा। मैं अनंत गुणों को समरूप द्रव्य हूँ, परिपूर्ण हूँ। पर्याय में परिपूर्णता नहीं है, कोई बाधा नहीं, तो शरीर पर्याय है,
परिपूर्ण का आलंबन लोगे तभी ये परिपूर्ण होगी। ये अपूर्ण रहेगा तो इसको पूर्ण कैसे कर पाए? तो ये परिपूर्ण वर्तमान में, ये मुझे निर्णय करना पड़ेगा। मेरा ज्ञान गुण वर्तमान में परिपूर्ण है, केवल ज्ञान गुण परिणमित हो रहा है वर्तमान में। हाँ, ये नक्की ऐसा करके मैं सिद्ध समान हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाए। जब तक पर्याय में ये प्रकट नहीं होता है तब तक कमजोरी। बट एक बात तो सही है कि परिपूर्णता मेरे पास ही पड़ी है। चलो अभी इसको कैसे प्रकट करना है उसका उपाय ढूंढेगा, उपाय ढूंढे निकलेगा, पूरा करेगा। फिर वो जब तक काम नहीं होगा तब तक करता जाएगा। कब तक करेगा? वालिका टोडर में जी साहब समय कहते जब तक इसको प्रतीति नहीं हो जाए करता ही रहेगा, विचार करता ही रहेगा, तत्व विचार करता ही रहेगा। उन्होंने तीन ही चीज, नाम, लक्षण और परीक्षण, निर्देश आदि यही दिया, देख लेना चाहिए। वो भी प्रयोजन थोड़ी चीजें दी, ज्यादा में नहीं, ज्यादा उलझाए नहीं, उन्होंने बहुत सरल काम कर दिया धर्म। तो अपने जैसे जीवों में भी वर्तमान में अब हम ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। पर दूसरी की बात नहीं चल, पर्याय में अभी अपूर्णता है। हम कितने दुखी, देखो ना कैसी हालत होती। अपना लड़का होगा, उसकी परिपूर्ण ज्ञान गुण का ख्याल नहीं है, पर्याय में भी ज्ञान कम होगी, परेशान रह जाए। सब इसको बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, ज्ञान बढ़ जाए। सब इसको क्या खिलाए, कौन सा प्रोटीन खिलाए, उसमें आवश्यक दवा खिलाए, कौन सी विटामिन खिलाए, कौन से डॉक्टर को दिखाए, कौन से इंस्टीट्यूट में डाले, कौन से कोचिंग में डाले, 5 लाख फीस वाला उसके ज्ञान के पर्याय को बढ़ा देगा। अरे ये कह रहे मैं ज्ञान गुण से परिपूर्ण, इसका भान करेगा तो हो जाएगा ज्ञान इसको। नहीं, वो अभी नहीं करना, वो 60 साल के बाद करेगा, 70 साल के। अभी तो उसको पैसे कमाना है, तो कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभी छोड़ो, बाजू करो भैया। ये कर लेगा तो बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे। वो करा, हम नहीं उसके अगेंस्ट में नहीं, पर तू इतना बेफान मत हो। ये क्या बता रहे हैं तुझे? इस जगत में चेतियता है, सत्य है, ज्ञान वाला है, चैतन्य वाला है, ये मान पहले तो मानने को तैयार नहीं। मैं कहा चेतियता हूं, मैं तो अमुक हूं, मैं तो तमुक हूं, मैं तो धनवान हूं, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो सनावत वाला हूं, मैं तो एमपी वाला हूं, मैं तो फलाने वाला हूं। जुड़ गए, खत्म हो गए, पल से जुड़ गए और स्व की खबर ही नहीं, अपने घर की खबर नहीं। हालत क्या होगी? मैं बहुत बार कहता हूँ यार, 10-15 हजार घर होंगे, जितने भी होंगे। अब कोई व्यक्ति कहे मुझे मेरा घर ही नहीं पता, बाकी का पता है, मेरा दोस्त का घर कौन सा है, मेरे टीचर का घर कौन सा है, मेरा फलाने का घर सब पता है, अपना ही घर पता है। क्या कहेंगे हम उसको? हमें भी अगर अपने इस ज्ञान गुण से परिपूर्ण घर की खबर नहीं होगी तो हमारी क्या हालत है? हम दूसरे को हंसी उड़ा रहे, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, अपना घर पता नहीं। अरे भैया, हमारा लोकल मार के हमारी हंसी उड़ा रहे ज्ञानी हंसी उड़ाते नहीं, गंभीर होते। तो पहली चोट में निर्णय करो, ज्ञान गुण से मैं परिपूर्ण हूं, पर्याय में अपूर्णता है, ठीक हो जाए, कर ले। भगवान ने जो मार्ग बताया उस पर चल के हो जाए, काम हो जाए। सही होगा ऐसा नहीं, अनंतों का हुआ है, मेरा भी हो जाए। अमृत चंद्र देव की लॉन्चिंग क्या है? इस जगत में चेत्यता है, चेतने वाला अर्थात आत्मा है। वो चेत गया वो नहीं, तो एक अपन कहते ना, ये क्या कभी भी कुछ भी वाक्य मेरे पीछे चेत जाता है, हम कुछ कहते हैं ऐसा भाषा जी आदमी, तो वो वाला नहीं, ये चेतने वाला। वो चेतना अलग है, ये चेतना अलग है, ये गजब वाली, ये काम की, इससे अपना काम होने वाला है। तो ये चेतना वाला अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है, अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है, चारों ओर से पूर्ण है। जहां भी ज्ञान गुण को देखोगे, जिस भी एंगल से देखोगे, ज्ञान गुण को, ज्ञान पर्याय की बात नहीं सुनी, ज्ञान गुण को और ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को चारों ओर से देखो तो परिपूर्ण है। सब ज्ञान गुण परिपूर्ण है, चलो मान लेते हैं, ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों का समरूप द्रव्य कैसे परिपूर्ण रह सकता है? जब
ज्ञान गुण परिपूर्ण है, सुख गुण परिपूर्ण है, श्रद्धा गुण परिपूर्ण है, चारित्र गुण परिपूर्ण है, पर ये नहीं कह रहा हूं, अच्छे से फोकस करना। अस्तित्व गुण परिपूर्ण है, सभी जितने अनंत गुण परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण गुणों से बना हुआ पुंज भी परिपूर्ण होगा क्या पूर्ण होगा? बताइए। परिपूर्ण। कल परसों कहीं पढ़ने में आ रहा था, जयचंद जी साहब ने लिखा 14वीं गाथा के आसपास होना चाहिए, उन्होंने लिखा त्रिकाली शुद्ध आत्मा के अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होते। हाँ, अवध कष्ट वाली गाथा में लिखा, मुझे आश्चर्य हुआ, पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद होते, त्रिकाली के अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होते। देखना है 2 मिनट के लिए देख ही लेते, एक नई बिंदु पता चल जाएगा अपने को। सर ऐसी पढ़ रहा था मैं, हाँ अभी मिलना से 2 मिनट लगेगा। हाँ हाँ 43 के वहाँ तो है, 45 एक मिनट। कल ही पढ़ा, याद नहीं एग्जैक्ट का, मतलब वो क्या कह रहे हैं। हाँ 43 पे क्या 45 पे, हाँ, तो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद वस्तु का स्वभाव, इसलिए वो नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता है। ये तो हो गए पर्याय अपेक्षा से आप देखोगे तो, और यहीं पे नीचे कहीं लिखा है कि इसके ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद होते ही नहीं न्यायिक के, ये पर्याय अपेक्षा से सत्यार्थ है, भूतार्थ है। बट जब आप द्रव्य के समीप जाके देखोगे तो वहां पे ये होता ही नहीं। ये होगा, हाँ हाँ ये देखिए आपने, ये पेज नंबर 46 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी दूसरी लाइन, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे, शुद्ध द्रव्यार्थिक का नय का विषयभूत बद्ध पृष्ठ आदि 5 भाव से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। मतलब उसमें बद्ध पृष्ठ आदि कोई भी भाव नहीं, मतलब उसमें वो अविभाग प्रतिच्छेद वाले भाव नहीं होते। हाँ, यहां से मैंने पकड़ा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन है? त्रिकाली आत्मा। त्रिकाली आत्मा में ये सब गड़बड़ वाले षटगुण हानि वृद्धि कुछ भी नहीं होती। अब ये बिंदु क्या काम का क्यों पड़ा हमने? इससे उसका निर्णय करना पड़ेगा कैसा होगा वो। ये परोक्ष में निर्णय की चिंता चिंतन चलेगा, क्योंकि वस्तु का वैसा स्वरूप है, उसमें बद्ध भी नहीं है। तो हमने 320वीं गाथा में भी चर्चा की थी, क्योंकि वो बंधा नहीं, इसलिए मुक्त होने की उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। उसमें वो कह रहे अविभाग प्रतिच्छेद भी नहीं हो। तो ये कह रहे हैं ये परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतीयता का आत्मा का ज्ञेय ज्ञात होने योग्य है। ये जो पुद्गल आदि द्रव्य उसको जो ज्ञात होते हैं, ये व्यवहार से उस चेतीयता का आत्मा का ज्ञेय है, जानने में आते। अब ज्ञायक जानने वाला चेतीयता ज्ञेय जो पुद्गल आदि परद्रव्य उनका है या नहीं, इस प्रकार यहाँ उन दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। ये दोनों का क्या संबंध है इसके ऊपर विचार करते हैं। जैसे दीवाल और कलई में किया, इसमें चर्चा थोड़ी महत्वपूर्ण है। अभी आज का समय तो आ गया है, थोड़ा पढ़ के आना और उस पर और विशेष चर्चा करेंगे कि क्या संबंध है। क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से ही अज्ञानी परेशान है। ज्ञेय ज्ञायक में जानने में आता है, संकर कर देता है, उसे लगता है मेरे में आ गया, मैं ही कर रहा हूं। तो ये इसका खंडन करने के लिए निश्चय का कथन क्या है उसका तात्विक विचार करने वाले हैं, उसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं।